बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ पर पीडीएम को बहुत बड़ा धचका लगा है और खुद जो ट्रैप बिछा रहे थे, चालाकी दिखा रहे थे, एक साजिश सी बुन रहे थे इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, के आर्मी चीफ और इमरान खान में कोई बड़ी दूरियां, गलत फहमियाँ पैदा हों, कोई आपस में एक कैफियत ऐसी हो कि जनाब बहुत ज़्यादा रंजिश और बड़े इख्तलाफात हैं, इस तरह का मामला हो और इस पर कुछ पेशरफ भी करने की उन्होंने कोशिश की। वो सारी कहानी बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गई है, सबका खात्मा हो गया है। आप देखिए कि इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी से जब आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए, उसके बाद बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट्स दी कि जी हम देख रहे हैं, काफ़ी अरसे तक ये करते रहे कि शुरू में कुछ चेंजेस हुए लेकिन कुछ नहीं हुए। इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जी हम अभी देख रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, अब वो बिल्कुल गैर जानिबदार है या नहीं है, अभी देख रहे हैं, क्योंकि बाजवा डॉक्ट्रिन या बाजवा साहब के दौर में तो कुछ और चीज़ें चल रही थी। फिर आपने ये देखा कि किस तरह से आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या हुआ और ये सब ये कह रहे थे कि जी इमरान खान ये नहीं मानेंगे क्योंकि जी नवाज शरीफ ने कहा है कि जी ये आसिम मुनीर साहब को लाया जाए, ये उससे पहले रिटायर हो रहे थे एक दिन पहले और फिर किस तरह से होगा, ये मामला है, ये जी अब ये तो नवाज शरीफ या नून लीग के आदमी है, बड़ा सोच समझ कर इनको लगाया जा रहा है, ये आएंगे तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को उड़ा कर रख देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब के पास गए सदर आरिफ अलवी कि अगर वो इसको डिले करते इनकी नोटिफिकेशन की समरी को तो कुछ अरसा जाहिर है कि कुछ मामला बिगड़ सकते थे, फिर अदालत में मामला जा सकता था, ये सारा कुछ हो सकता था। तो इमरान खान साहब अगर चाहते तो मामला को ख़राब कर सकते, बदमज़गी पैदा कर सकते थे कि अच्छा ये नहीं कोई और, कि जी इन्होंने चूंकि नॉमिनेट किया है मैं ये नहीं होने दूंगा, इस तरह की बात। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी हिकमत और समझदारी का मुजाहरा किया और वो बारहा ये कहते रहे कि मैं तो खुद जब प्राइम मिनिस्टर था कोई फेवरेट नहीं था, या जो लोग कह रहे थे जी जनरल फैज को लगाना था, इमरान खान साहब ने कहा यकीन जाने मैंने ये सोचा भी नहीं था, वो जब वक्त आता तब देखते। और इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए इदारे का एक होता है मामला, इदारे का एक प्रेशर होता है, इदारे की एक सोच होती है, ये नहीं होता कि एक आर्मी चीफ है और वो जनाब नून लीग का आदमी है या वो पीपल्स पार्टी का आदमी है। यही सोच इमरान खान कहते रहे कि इनके आड़े आई थी। नवाज शरीफ हमेशा ये सोचकर आर्मी चीफ लगाते थे कि ये मेरा आदमी है, तो मेरा आदमी नहीं वो होता, वो इदारे को देख रहा होता है और उसने इदारे को लेकर चलना होता है। अब इसी हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली दफा एक ऐसी स्टेटमेंट आई है कि आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट आई है, तहरीक इंसाफ ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और पीडीएम के लिए ये बहुत ही परेशानी की बात है। अब देखिए फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं और अब हम देख रहे हैं 50% कम अज कम 50% मामला बहुत बेहतर हो गए हैं, यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा है। और अभी उन्होंने कहा कि कम अज कम यानी इससे भी ज्यादा, और आगे जाहिर है कि अभी तो कुछ अरसा हुआ है और ये भी बात होती है कि इदारे में जो भी आर्मी चीफ आता है वो ये नहीं होता कि पहले दिन आके ही वो कोई अकाड़ पिछाड़ कर दे, ये कर दे वो कर दे, लेकिन उनको नजर आ रहा है कि आसिम मुनीर साहब काफी हद तक वो देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मामला चलाए हैं और गैर जानिब दिखाई है, कोई उस तरह से टिल्ट नहीं है। एक और चीज हुई है, पीडीएम से एक बहुत बड़ा ब्लंडर कहें, और उन्होंने जिस तरह से आर्मी चीफ ने दौरे किए सऊदी अरब के, यूएई के, वहां भी कुछ हमें नजर आ रहा है कि मामला कुछ ठीक नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि पीडीएम का ना तो कोई होमवर्क था और इनकी वजह से, इनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है। आप ये देखिए कि सऊदी अरब का दौरा किया आर्मी चीफ ने और वहां तो कोई गया ही नहीं, यानी आर्मी चीफ के अलावा उसके बाद तो कोई गया ही नहीं। वहां से ऐलान हो गया सऊदी अरब से कि जी $1 अरब हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, और डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की भी बात हुई और जो पाकिस्तान के पास उन्होंने रकम रखवाई भी है वो भी रहेगी, वरना ये तो खदशात थे कि फौरी तौर पर रकम वापस मांग ले, जो हमारे मुबादा के ज़खायर हैं वो पहले ही इतने कम हैं और रिजर्व्स में फिर हमारा तो बिल्कुल गिर जाएगा और हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसी तरह से यूएई का मामला हुआ जिस पर अब शहबाज शरीफ साहब जाके कहते हैं जी मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने सोचा था मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि जब शेख जायद ने बड़ी शफकत की तो मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि आप मुझे $1 अरब और दे दें। तो फिर मैंने मांग लिया उनसे, मुझे मांगना चला, मांग लिया। अजीब और गरीब तरीके से बात करते हैं भाई। उससे पहले आर्मी चीफ गए थे, कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई तो मामला तय हो गए थे, लेकिन पीडीएम ने हालात इतने तबाह बर्बाद कर दिए। ये पहले जी मिफ्ता इस्माइल आया हुआ है जी, ये है फलाना जी, वो बकौल सलमान शहबाज का जी वो जोकर है जी, अब याद आया। अब उन्होंने कोई पता नहीं जोकर्स का ट्रेनर इसहाक डार साहब आ गए हैं,
उन्होंने जिस तरह से मामला डिले किए और जिस तरह जाली तरीके से डॉलर को रोका, एक्सपोर्ट्स को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया, तो ये भी वो लोग देख रहे थे। आगे से स्टेटमेंट आ गई, पहली दफ़ा ये हुआ है कि जनाब यूएई और सऊदी अरब ने मशरूत कर दी कि जी IMF के साथ आप मामला करें तो फिर हम देंगे, और साथ ये भी कह दिया कि अब कोई आपको अनकंडीशनल कोई एड नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले से ये 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है। अब ये PDM की वजह से है, इनकी गवर्नमेंट की वजह से है। इससे पहले बाजवा साहब पता नहीं कितना भाग चुके, इधर जा उधर जा, IMF के साथ मामलात मिफ्ता इस्माइल के होते हुए जोड़ने के लिए अमरीकी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा इदारे के ऊपर भी प्रेशर आ गया। आर्मी चीफ गए, वो मामला तो उन्होंने कुछ तय किए, इनका ख्याल था, इसहाक डार कहते रहे बस आ रहे हैं। आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, एक नहीं कितनी इसहाक डार की स्टेटमेंट्स हैं कि जी बस दोस्त मुल्क से पैसे आ रहे हैं, दोस्त मुल्क से रकम आ रही है, दोस्त मुल्क से रकम आ रही है, वो करते करते ये हाल हो गया। तो इन्होंने इदारे के लिए भी एम्बेरसमेंट का सामान किया, आर्मी चीफ के लिए भी, कि बिल्कुल इन्होंने मुल्क की मईशत को इस दहाने तक पहुंचा दिया कि वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे ममालिक कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है हम देंगे, लेकिन वो मशरूत कि IMF से मशरूत कर दिया। और आर्मी चीफ का पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि जो भी आर्मी चीफ आता है वो सऊदी अरब का पहला दौरा जरूर करता है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस तरह के रहे हैं माजी में, आप देख लें। अब और भी कुछ चीज़ें हैं जो PDM के लिए नज़र आ रहा है कि मुश्किलात हैं। आर्मी चीफ बिल्कुल यानी वो जो समझ रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट हर तरह से हमारी सपोर्ट करेगी, इमरान खान को नायल करने के लिए, हर कुछ करने के लिए, उधर तक भी मामला नहीं जा रहे। जिस तरह रजीम चेंज हुआ और जिसमें किरदार थे, तो कोशिश ये थी कि शायद उसके बाद जनाब अमेरिका को अड्डे भी मिल जाएंगे, कुछ ऐसा भी हो जाएगा। ये बातें भी हुई, मासी में भी ये सारा कुछ रहा है, अड्डे भी मिलते रहे हैं। यहाँ तो ये तारीख ये है कि जी सऊदी रूस की सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान से, ये शायद 60 की दहाई में हुआ कि यहाँ से जनाब अमेरिकी जहाज़ उड़ता है, पाकिस्तान कहता है जी हमारी कोई बेस इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा ही हुआ था। रूस भी उस वजह से नाराज़ हो जाता है, वो सब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये तो माजी रहा है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका इनखला के बाद पाकिस्तान से खुश नहीं है, अफगानिस्तान इनखला के बाद, और वो चाहता है कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस हो, वो यहाँ पर अड्डे चाहता है। इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। उसके बाद साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की स्टेटमेंट उसी वक्त आती है कि जी अमेरिका तो ज़बरदस्त है, अमेरिका के हमारे साथ ताल्लुकात हैं, हमें अमेरिका की बड़ी ज़रूरत है, ये है वो है। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, उधर से स्टेटमेंट्स और आ रही हैं। तो वहाँ भी शायद ये था कि कोई ऐसा बनाया जाए, शायद इमरान खान बीच में आ गए, वो इसलिए नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब मौजूदा आर्मी चीफ भी लगता है कि कोई बेस, कोई इस तरह का मामला नहीं हो रहा। ये भी PDM के लिए धचका है, और इसी वजह से जो ये सोच कर आए थे कि वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब हम पर मेहरबान हो जाएंगे क्योंकि पीछे से अमेरिका की आशीर्वाद होगी, ये कुछ होगा, वो चीज़ें नहीं हो पाई। और रजीम चेंज के बाद जिन्होंने रजीम चेंज किया, करवाया, क्योंकि उनकी वो सब ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो उसमें ये भी अब कहते हैं, ये तो ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन बाजवा सब एक्सटेंशन चाहते थे, ये बात भी हो चुकी है, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। इसमें अब कॉलम भी छापे गए कि जी वो तो मुझे एक्सटेंशन इमरान खान देने को तैयार थे, लेकिन मजीद ये थे, अब वो था। तो उसमें भी चीज़ें आ रही है कि अगर वो कंटिन्यूशन रहती तो शायद वो बेसिस वाला मामला भी हो जाता, लेकिन वो सब कुछ अब धड़ाम से गिर गया है, कोई बात नहीं रही। और ये जो दूरियां पैदा करने की कोशिश थी, मसलन आजम स्वाति का आप केस देखें, अभी आप शायद असलम साहब का देख लें, सीनियर साफी को गिरफ्तार करना हो, शहबाज गिल का, कि जैसे वो दिखाना चाहें कि नहीं ये देखें ये आर्मी चीफ के कहने पर सारा कुछ हो रहा है, ये गिरफ्तारियां और ये PDM की तरफ से भी कोशिश थी। लेकिन आप देख लीजिए कि आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद असलम साहब की रिहाई होती है ज़मानत पर, शहबाज गिल का केस भी कुछ अब मतलब नॉर्मल तरीके से चल रहा है, आजम स्वाति साहब की रिहाई होती है। तो इससे भी लग रहा है कि वो आर्मी चीफ के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन PDM की थी वो पूरी नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट्स देकर अब ऐसे लग रहा है कि वो फासले काफ़ी तेज़ी से सिमट रहे हैं, कम हो रहे हैं। और उन्होंने अगरचे कहा कि मेरा कोई उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कोई नहीं रहा, और माजी में ये हुआ कि जी ये बात होती रही कि जी आसिम मुनीर साहब ISI के चीफ थे, तो इमरान खान के कहने पर इनको हटाया गया और वहाँ से इनके दरमियान इख्तलाफात थे। और फिर नवाज शरीफ ने शायद ये सोचा कि इनके चूँकि शदीद इख्तलाफात थे, क्योंकि इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इनको आसिम मुनीर साहब को नहीं रहने दिया था ISI का चीफ, और फिर जी उन्होंने कोई बातें बताई थी इनको कि जी यहाँ करप्शन हो रही है, इस वजह से इमरान खान गुस्से में आगे हटा दिया। वो सब ऐसी कहानियां नजर आ रही हैं, क्योंकि फिर पता चलता है कि गेम तो कुछ और थी। तो उसके बाद अब जिस तरह से हो रहा है, इस सोच के साथ अगर तैनाती की थी वो भी उनको उल्टी पड़ गई है कि जी कोई लड़ाई थी, कोई फड्डा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है वो वाज़े तौर पर नजर आता है कि वो पार्टी पॉलिसी, चूंकि फवाद चौधरी बताते हैं तो पार्टी पॉलिसी भी है कि 50% से ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो लगता है और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब जिस तरह हम आजम स्वाति की रिहाई देखते हैं, दीगर मामला देखते हैं, वो तो हो गया। अब बाकी 50% का क्यों कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उसमें शायद ये चीज़ें हो कि कुछ अफसरान पर इमरान खान इतराज़ात उठाए, कुछ इल्ज़ामात लगाए।
अब ये तो हो सकता है कि उनको अब जरा ये कह दिया होगा जी बाजवा साहब जा चुके हैं, अब आपने उन चीज़ों पर नहीं चलना। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है उस तरह से कि जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ को स्मैश करना है, फलां करना है। अब एक हमने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी है, जो भी है। तो फौरी तौर पर फौज एक इदारा ऐसा है कि जिसमें ये नहीं होता कि सबको उखाड़ पिछाड़ कर दी जाए, ये कर दिया वो कर दिया। जो का डिसिप्लिन होता है वो ये शायद नहीं दिखाना चाहता कि जी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, या अब कोई अपोजिशन लीडर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई फलां है, तो वो कह रहा है कि इसको लगा दो, इसको हटा दो। तो यही तो है कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है पाक फौज, तो ये उसी तरह से काम करे। ये कोई पुलिस फोर्स ना बन जाए कि किसी के प्रेशर में आके, किसी दबाव में आके हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कई अफसरान को कहा गया हो कि जनाब अब ज़रा अब आप तरीके से चलें, तो ये हो सकता है कि अंदर ये चीज़ें बता दी गई हों। आखिर में एक चीज़ मैं जज करना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या नज़र आ रहा है। आगे अब बड़ा अहम मामला है, एक टेस्ट, क्योंकि ये खुद मैं वहाँ पर मौजूद था, इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई हाल ही में, तो तब इमरान खान साहब ने खुद ये हैरत का इजहार किया कि हमें ये पूरी तरह से पता था कि 10-15 बंदे हमारे मैनेज हैं। कुछ तो हमारे सामने आ गए ना, 5 लोग जो जी इधर उधर हो गए, वो खातून थी, खुर्रम लगारी वगैरह इस तरह के, लेकिन हमें ये पक्का था कि 10-15 और होंगे। लेकिन ये इत्तेमाद का वोट लेना परवेज़ इलाही का, उन्होंने कहा कि वो बड़े खुश थे इमरान खान साहब, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये होगा। लेकिन उनका मैं स्कोर चेक कर रहा था आखिर तक, जिसमें क्रिकेट का देखते हैं 186 जैसे पूरे हुए, तो हमने बताया नहीं हुआ था, तो ये हो गया। तो कहीं कहीं इमरान खान साहब की मुझे बातों से ऐसे लगा कि उनको यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उतना जितना था, खदशात थे कि जनाब वो प्रेशर डाल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स वो सब अपनी जगह, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक खदशात थे। तो कहीं ना कहीं कुछ इमरान खान साहब को स्पेस मिली है। बहुत से तज्जिया कर कह रहे हैं कि जी अगर पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट जोर लगाती तो ये नहीं हो सकता कि जनाब परवेज़ इलाही भी इमरान खान के साथ हों, हालांकि उनकी स्टेटमेंट बाजा सबके हक में आ चुकी थी, तो परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही साथ भी हों और जनाब 186 बंदे पूरे भी कर दें। परवेज़ इलाही खुद अपने बंदे ना पूरे करते हैं जनाब, और वो वज़ीर आला कंटिन्यू कर सकते थे इस तरह को बहाने लगाकर। तो ये फिर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को स्पेस दिया, और खुद इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, उनके बयानात से मैंने खुद ये नोट किया, मैं जब वहाँ मौजूद था, बात तो हो रही थी। तो अब अगली जो बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यहीं से कहा, वाज़ेह कहा कि अब सारी गेम बदल गई है। ये जो इत्तेमाद का वोट लिया है परवेज़ इलाही ने, इसके बाद सारी गेम बदल गई है। और अब इसके बाद इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, और फिर आपने देखा कि पंजाब असम्बली भी तहलील और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई। और अब फवाद चौधरी ने कहा है कि हम सदर से कहेंगे कि इत्तेमाद के वोट का कहा जाए, हम दरखास्त करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी से, और वो कहेंगे शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने के लिए। अब इनको लगता है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हो सकेंगे। एक ही तरीका है नंबर पूरे करने का कि पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो, और इस हुकूमत को इनकी नाहलियाँ और जो कुछ उन्होंने मीशत को बर्बाद किया उसके बावजूद जिस तरह वो ब्लैकमेल करें इस इस्टेब्लिशमेंट को कि जी हम मुल्क को दिवालिया कर देंगे, ये फौज पर भी जो है कट लगाना पड़ेगा, जिस तरह श्रीलंका में हो रहा है, जिस तरह मिस्र में हो रहा है। IMF की शराइत है, अगली शराइत IMF की होंगी, तो फिर फौज पर भी आएगा, तो हम तो बिल्कुल इस तरह कर देंगे, आप पूरी तरह से हमारी सपोर्ट करें, हम अब नहीं जाने वाले, और हमें तो इलेक्शन भी नहीं चाहिए, और आगे तक कंटिन्यू करें। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन ना हो, बल्कि जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली के आगे तक जाए, तो ये आप करें, वरना तो देखिए हम ये कर देंगे। तो वो सहूलत भी उनको अब पता लग जाएगा कि या तो पूरी तरह से मुयस्सर आई, ये ब्लैकमेलिंग हुई इस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने पूरी तरह साथ दिया, तो फिर तो और बात है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इत्तेमाद का वोट लेना शहबाज शरीफ के लिए। इसीलिए अगर उनको पूरी तरह से एश्योरेंस होती इस्टेब्लिशमेंट की, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी तहरीक इंसाफ के इस तरह इस्तीफे मंजूर करने की, भागम भाग ये करने की। तो उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी बता रही है कि अब हवाओं का रुख बदल चुका है, तब्दीलियां आ चुकी हैं। तो अब इनके लिए वो मतलूबा सहूलत मैसर नहीं रही, ना बाहर से ना अंदर से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।